Now student, today topic is equality of matrices. Equality means यहाँ है कि नंबर्स इक्वल होने चाहिए, उनके एलिमेंट्स और ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। कैसे देखते हैं हम, पहले डिफाइन देखते हैं। इसकी डिफाइन क्या है? टू मैट्रिक्स ए एंड बी। ए एंड बी आप कुछ भी कर सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, आर एस ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ़ दे आर सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके करेस्पॉन्डिंग ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेटासिस है वो क्या है? इक्वल है। जैसे कि समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मेटासिस है हमारी ए आई है, इसका ऑर्डर है एम रेशियो है। मान लीजिए मेटासिस दूसरी ले रहे हैं बी, जो क्या होगी? बी आई ए होगी, जैसी बात है। इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? एम रेशियो अगर है तभी हम कह सकते हैं। यहाँ दोनों मेटा से इक्वल कब होंगी? जब इनके एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, समझ सकते हैं आप एग्जांपल से। मान लीजिए कोई मेटा सीरीज है ए बी सी डी और ये इक्वल है 2 3 4 5, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगी? ये तो आपको पता है कि 2/2 की है, ये तो सिंपल है, ऑर्डर तो सेम है दोनों का। लेकिन यहाँ इक्वल कब होंगी? जब ए कितना होना चाहिए? 2, और बी कितनी होनी चाहिए? 3, सी कितना होना चाहिए? 4, और डी कितना होना चाहिए? 5। क्लियर? मतलब हमने क्या कहा था आपको कि कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर। विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि मान लीजिए 2/2 की तो होनी चाहिए, ये 3/2 की तो ये भी 3/2 की होनी चाहिए। ये मतलब इसकी जितनी रो इसमें हो और जितनी रो इसमें होनी चाहिए, इतने कॉलम इसमें हो उतने कॉलम इसमें होने चाहिए। जो वैल्यू इसकी हो वो इसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसको होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि मेटासिस आपस में क्या है? इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट? हमेशा याद रखिए मेटासिस का आंसर हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। मेटासिस का आंसर कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। इट इज नेवर सॉल्व न्यूमेरिकली, याद रखिए इस चीज़ को। क्लियर स्टूडेंट? अब एक फॉर्म आता है जैसे डिटरमिनेंट, जो आपका नेक्स्ट है टॉपिक, उसमें बताएंगे कि क्यों नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ हम चलते हैं कि एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जो आपको पूछे भी बहुत जाते हैं, बोर्ड में भी और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, इफ़ मैट्रिक्स है आपकी x + y 2x + z, और ये है आपकी x - y, और ये है 2z + w। ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल है 4 6, एक दूसरी मैट्रिक्स है 0 5। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? मतलब एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो आपको फाइंड करना है x y z एंड w। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे x है, y है और z है और w है। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो आपको क्या बताया था? मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं? सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है, मतलब क्लियर है। अब इनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये कंडीशन होती है तो हम क्या कर सकते हैं? ये एलिमेंट्स क्या होगा? इसके इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? x + y = कितना? 4। ये एलिमेंट्स इक्वल होगा तो लिख सकते हैं x - y = 0। अगली कंडीशन, ये एलिमेंट्स इक्वल होगा तो क्या हो गया? 2x + z = 6। ये हो गया 2z + w = 5। क्लियर? यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। क्या हुआ? y से y कैंसिल, कितना बचा है? 2x = कितना हुआ? 4। यहाँ से क्या हो गया? x = 2 आ गया। x = 2 यहाँ पुट करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 2 + y = 4, तो y ऑल्सो 2 आ गया। अब x अगर यहाँ पुट कर दोगे आप, x यहाँ पुट कर दोगे तो क्या होगा? 6, 2 2 या कितना होता है? 4, z 6, z = कितना हो गया? 6 - 4। क्लियर स्टूडेंट? ये कितना बचा? z आ गया हमारा ऑल्सो 2। अब यहाँ से क्या निकल आएगा? w। क्या कर दोगे आप? यहाँ पुट कर दोगे तो 2 × 2 + w = 5, तो 4 + w = 5
W इक्वल टू 5 माइनस 4 मीन्स W इक्वल टू कितना आ गया 1। कोई प्रॉब्लम? चलिए स्टूडेंट, ये जहाँ तक है वहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ ना, आया हुआ है क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन है आपके लिए, हमेशा याद रखिए ऑर्डर सेम होगा तभी सेम होगा ये। अगर ऑर्डर सेम नहीं, मान लीजिए आपकी मैट्रिसेस ए है 2/3 की और बी आप कहो कि 3/2 का हो और ये सेम हो जाए, तो ये कभी भी सेम नहीं होगा। याद रखिए, या तो आप कहें कि ए मैट्रिसेस है आपकी 3/4 की और बी मैट्रिसेस है आपकी 4/3 की, तो ये भी कभी इक्वल नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ऑर्डर हमेशा ये 3/4 है तो ये भी 3/4 होना चाहिए, तभी आपकी मैट्रिसेस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब इक्विवेलेंट होगी। इक्वल तो कोई चीज़ होती नहीं, इक्विवेलेंट होगी वो। आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट करिए। क्वेश्चन है आपके लिए, मैट्रिसेस ए गिवन है आपको 2x + 1 3/0 y² - 5/। क्लियर स्टूडेंट? 2x + 1 3/0 y² - 5/। दूसरी मैट्रिसेस बी गिवन है आपको b इक्वल टू x + 3 0 y² + 2 एंड माइनस। दूसरी मैट्रिक्स कंडीशन क्या है, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, कब, इफ a इक्वल टू b, जब a और b मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करके प्लीज कमेंट करिए। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी वो होगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रेडी फॉर दैट? थैंक यू।